आपके भविष्य यहाँ पल रहे हैं, हमारे भविष्य नहीं पल रहे हैं, आपके भविष्य पल रहे हैं। यहाँ मदरसों के लिए इतना फंड सरकार ने रिलीज किया है, मदरसों को अपडेट कर रही है, उसको मेन रो में ला रही है, समाज के मुख्य धारा में ला रही है। उसके बावजूद इस तरह की घटना आपको ये छोटी घटना लगती है? मदरसे की स्थिति पहले तो बहुत खराब है, खाली यहाँ लूट मार हो रहा है, गपला चोरी चमारी यही में तो लगे मौलवी रिजवान। और पढ़ाई जाके 6 तक के बच्चों को ले आइए और नाम लिखने का ढंग नहीं है। मास्टर टाल रहे हैं, बच्चों को टाल रहे हैं, पढ़ाई खाली सरकार को रुपया खा रहे हैं। मदरसे में ताला लगवा दो बेहतर होगा। मानतापरा मदरसे के मैनेजर अपने को कह रहे हैं, उसके बावजूद आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निंदनीय है। उनके ऊपर इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मदरसे में एक घटना घटी, उसी घटना को लेकर के सबसे पहले आपके पास क्या है ये घटना? ये घटना की कोई जानकारी अभी हमको नहीं है। नहीं, मोबाइल पर देखा गया था, अब उसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है इसके बारे में हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते। मदरसे के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग बातचीत के दौरान बता रहे थे कि मदरसे की स्थिति क्या है, इस मदरसे की स्थिति की बात करें तो क्या है? अभी जो मदरसे की स्थिति चल रही है हमारे यहाँ, ये तो बिल्कुल अभी बहुत बेकार चल रही है। बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लड़कियां भी, हमारी जो लड़कियां का मदरसा है वहाँ भी बहुत कम चलता है, और ये 8 तक मदरसा है। और जो लोग भी यहाँ जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रबंधक रिजवान जी का नाम आ रहा है, क्या कार्यप्रणाली रहा अब तक? बात करें इन दोनों मदरसों की, बॉयज़ मदरसा गर्ल्स मदरसे का, तो रिजवान जी का क्या रहा मतलब? इनका कार्यकाल सही नहीं चल रहा है जो अभी तक है इन्होंने। इनका अभी हम लोग के मोहल्ले के प्रति बहुत लोग नाराज़ हैं। इनका माहौल सही नहीं चल रहा है। माहौल सही नहीं चल? नहीं, बातचीत से भी और पढ़ाई से भी, हर एक चीज़ से बहुत हम लोग के जो इस बस्ती में आप खड़े हुए हैं, इस बस्ती के लोग भी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। नाराज़ हैं? जी, नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा? जी, नाराज़ तो बहुत हैं लोग। तो जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब वो फिलहाल अभी तो भूमिगत हो गए हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, अगर से देखिए, हम लोग तो जनता है, हम लोग को जैसे जैसे सूचना मिलती है हम लोग सुना जाता है। अगर से निगाह के सामने हो तो, अगर से आदमी निगाह के सामने हो तो हम वो बात कहें। हमारे निगाह के सामने हुआ नहीं है तो हम इस बात को कैसे कहें? 1% मान लीजिए अगर ये घटना सत्य हो, अगर 1% का इसमें गुंजाइश मानते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर से उनके किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उनके साथ कार्रवाई तो होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान अख्तर अंसारी है। सुलेमान जी, बात करें, आपने जैसा कि खबरों में देखा होगा, तमाम जगह, तमाम सोशल साइट प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, एक महिला ने आरोप लगाया है यहाँ के प्रबंधक के ऊपर, रिजवान उनका नाम है। खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई है कि उनको न्याय मिले। तो आपको लगता है कि मदरसे में इस तरह की घटनाएँ हुई? सबसे पहले बात यह है कि वो प्रबंधक आर्जी चल रहे हैं, और हमने जो खबर देखा उस खबर के माध्यम से ये पता लगा कि वो इंटरव्यू कर रहे थे फर्जी तरीके से, जबकि वो सेक्रेटरी के पद पर पूरे तरीके से नहीं हैं। उनकी कमेटी हाई कोर्ट से स्टे लग के SDM के मुकदमा चल रहा है। सिर्फ वो टीचरों की तनख्वाह जारी करने के लिए वो पढ़ाई पठन पाठन देख सकते हैं, ना कि कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, जैसे कि भर्ती वगैरह या कोई और ऐसा काम पढ़ाई से मुतल्लिक नहीं कर सकते। सिर्फ टीचरों की तनख्वाह के लिए, दस्तखत के लिए उनको हाई कोर्ट से वो दोबारा अमेंडमेंट करा के हैं। बाकी ये वक्फ की संपत्ति है, इस पे जो कमेटी है वो दूसरी कमेटी काम कर रही है, बिल्डिंग की देखभाल। ये चुपके से बकरीद के एक दिन पहले, 29 तारीख को बकरीद थी, और 28 तारीख को ये चुपके से, किसी को पता नहीं था, वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, हमको भी नहीं पता था, वीडियो से ही पता लगा। तो वो, जबकि भर्ती में कम से कम 10-15 लोग होते हैं, पूरा बोर्ड पैनल बैठता है, वो पैनल ही था ही ना, सिर्फ वो और प्रिंसिपल थे। उस दरमियान जिसे इन लोगों ने पैसा लिया था, जैसा कि उस लड़की ने कहा, इससे 2 लाख लिए थे और 15 लाख मांग रहे थे या जो भी ऐसा कुछ। तो अब ये वो लड़की जाने वो जाने क्या मामला था, उसी के लेके हड़कम हुआ। और ऐसे ये काफ़ी दिनों से उस पर मदरसे में बाकायदा एकदम कब्जा के नीयत से उसको अपना बनाने के मकसद से वो कार्य कर रहे हैं।
जो ये गलत है। ये जनता की संपत्ति, जनता की आवाम की चीज़ें चंदे से बनी है। आप सेक्रेटरी बनाए गए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा के लिए बनाए गए हैं। फिर जो लोगों ने बनाया आपको नहीं चाह रहे हैं तो आप जबरी क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो इस तरीके की घटनाएँ हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। महिला कभी झूठ नहीं बोल सकती, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। अगर बच्चा मिसकैरेज हुआ है तो कुछ न कुछ तो होगा, तभी तो उन्होंने आरोप लगाया। अब ये तो महिला का उनका मामला है। बहरहाल महिला के बयान से ये समझ में आता है कि महिला काफ़ी दुखी है। और कोई भी एक महिला जो है इतना मतलब उसकी भी इज्जत का सवाल है। वो सामने आई है तो उसको कोई दबाव, कोई परेशानी रही होगी तभी आई होगी। वो झूठ बोल रही, सच बोल रही, ये तो वो जानते, हम लोगों को इसका इल्म नहीं है। बहरहाल ऐसा किसी के साथ भी घटना हो ये अच्छा नहीं है। मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फंड जारी हुआ था, सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए हैं कई मदरसों में। महिला मदरसा था, बच्चियों का मदरसा है, तो क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आज जो इल्ज़ाम लग रहा है क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है, वो सामने आ जाता। प्रबंधक भी सेफ रहते और जो भी जाता वो सेफ रहेगा। भाई महिलाएं हैं, अगर पढ़ाती हैं, कोई जिम्मेदार अगर जेंट्स है तो वो जाएगा आएगा। कोई भी ऐसे अगर कोई फर्जी इल्ज़ाम लगाएगा तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो अच्छा रहेगा। ये तो अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं हम वहाँ के प्रबंधक रिजवान जी के ऊपर। रिजवान के ऊपर पूर्व में भी जैतपुरा थाने में मुकदमे दर्ज। हाँ, पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वो जेल जा चुके हैं, 4 महीना तकरीबन जेल में थे। मगर वो क्या लाभ उनको है, किस वजह से ये कौम की संपत्ति पे कब्जा करने की मकसद से क्यों वो बने रहना चाहते हैं, ये तो जग जाहिर हो रहा है कि आप क्यों बना रहना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपकी नीयत में खोट है, आप अच्छा काम आपकी नीयत में मतलब कि सही नहीं है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप मानते हैं? बिल्कुल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी संस्था पर कोई भी सार्वजनिक जगह कब्जा करने की नीयत ना कर सके। इसको सरकार को और न्यायालय में उनका मामला सच चल ही रहा है, मगर सरकार को और लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर भी चल जाना चाहिए ऐसे लोगों पे? नहीं, बुलडोजर क्यों चलाएंगे? ये नहीं है कि अगर रोड ख़राब है तो रोड नहीं बनवाएंगे कि रोडियाँ उठा के फेंक देंगे। हाँ, हाईवे रोड है और उस पर अगर सारे लोग चल ही रहे हैं, अब आप कहेंगे कि कोई एक आदमी गिर जाता है एक्सीडेंट से तो आप कहोगे रोडियाँ ख़राब है, गड्ढा अगर हो गया तो कुछ चेपेंगे ना। उनको हटाने से सारा मसला हल होगा। बुलडोजर चलाने से काफ़ी बच्चों का नुकसान होगा, काफ़ी इदारे का नुकसान होगा, पढ़ाई का नुकसान होगा। वक्फ संपत्ति है, कोई गैर जगह पर कोई ऐसी जगह नहीं बनी है जो आप बुलडोजर चला देंगे। आप उसके सारे कागजात हैं। आज कई सौ साल मदरसे पे बुलडोजर चलाने की बात नहीं हो रही, आरोपी के घर पे चला। आरोपी है, ये तो भाई देखिए ये भी नहीं ठीक है, ये भी हम इसके कायल नहीं है। उसको सजा देनी है, उसको कोर्ट भेजना है, उसको जेल जानी चाहिए, वो अपने पद से हटे ताकि दूसरे लोग आगे सही ढंग से काम कर सकें। क्यों उसके घर पे बोलने नहीं चलना चाहिए? फिर उसके बाल बच्चे तो गलती नहीं किए हैं, आप बोल रहे हैं मतलब कि पूरे परिवार को सजा देंगे? ये तो न्यायालय, ये नहीं, संविधान नहीं कहता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि उसमें रिजवान ने जो है अपशब्द बोले हैं, वो उतना पोर्शन हम लोग के पास भी है। तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से एक मैनेजर के द्वारा टिप्पणी जायज़ है? नहीं, किसी को भी नहीं जायज़ है। अब एक सरकारी मानता पड़ा मदरसे के मैनेजर अपने को कह रहे हैं, उसके बावजूद आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निंदनीय है। उनके ऊपर इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। बेशक। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बुजुर्ग आदमी है। हम नहीं कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पे बोलेंगे ही नहीं? हमें कुछ मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? आप इसी क्षेत्र के रहने वाले? नहीं, उधर के हैं, दूसरी तरफ के हैं। कोई बात नहीं, हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप चाचा, आप बुजुर्ग दिख रहे हैं, कोई बोलने के लिए देखिए, बोलना तो पड़ेगा। बोलेंगे, पक्ष रखेंगे तभी तो जनता जाने। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई इशू नहीं है। आप देखिए, आप जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन अगर नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होगी? इसी से होगा ना कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या वहाँ चल रहा है, मदरसा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपके भविष्य यहाँ पल रहे हैं, हमारे भविष्य नहीं पल रहे हैं। आपके भविष्य पल रहे हैं यहाँ। यहीं से डॉक्टर इंजीनियर होके निकलेंगे। मदरसों के लिए इतना फंड सरकार ने रिलीज किया है, मदरसों को अपडेट कर रही है।
उसको मेन रो में ला रही है, समाज के मुख्य धारा में ला रही है। उसके बावजूद इस तरह की घटना आपको ये छोटी घटना लगती है? प्रतिक्रिया जनता का जानना जरूरी है और हम इसीलिए आए हैं आपके पास कि जनता की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। बात अगर करें, ये जो घटना आपके भी जहन में है, आप भी जानकारी इसके विषय में रखते हैं, सबसे पहले तो घटना के विषय में जानेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं? वीडियो के माध्यम से जो भी देखा गया है वो गलत है, गलत है। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जो मदरसे की हाल है, हम जो देख रहे हैं, जब से रिजवान आए हैं तब से मदरसे का निज़ाम अच्छा नहीं चल रहा है। रिजवान के ऊपर कई मुकदमे भी हैं। हाँ, मुकदमे हैं, तो उनको हट जाना चाहिए। वो हट भी नहीं रहे हैं। हट भी नहीं रहे। हाँ, उनको हट जाना चाहिए। जबरिया इस पद पे बैठे हुए। जबरी इनको हट जाना चाहिए। समाज की चीज़ें समाज को दे देना। मदरसे में एक महिला के साथ बुला करके इस तरह की घटना को वो अंजाम देते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। हाँ, वीडियो के माध्यम से देखा है। वीडियो के माध्यम से हाँ, देखा वो है। देखा है तो वो ठीक नहीं है। क्या आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना नहीं, चाहिए? बुलडोजर की सब कार्रवाई तो भाई अब ये कोर्ट कचहरी जाने। रिजवान को हटना चाहिए, बस रिजवान को हटना चाहिए। रिजवान को हटना चाहिए, क्योंकि ये मदरसा जब तक हटेंगे नहीं सही होगा। सही होगा नहीं। तो आप लोग भी मांगते हैं, मतलब उनका हटना जरूरी? हम लोग मांग करते हैं कि उनको हटना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पिताजी पे टिप्पणी किया गया है। टिप्पणी किसी पे भी गलत है। टिप्पणी कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ भी। चलिए, हम और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। आपने भी घटना पूरा सुना, घटना के बारे में जानकारी भी है। क्या लगता है मदरसों की स्थिति और सही करनी चाहिए? मदरसे की स्थिति पहले तो बहुत ख़राब है। खाली यहाँ लूट मार हो रहा है, गपला चोरी चमारी यहीं में तो लगे मौलवी रिजवान। और पढ़ाई जाके 6 तक के बच्चों को ले आइए और नाम लिखने का ढंग नहीं है। मास्टर टाल रहे हैं ना, बच्चों को टाल रहे हैं। पढ़ाई खाली सरकार को रुपया खा रहे हैं। मदरसे में ताला लगवा दो, बेहतर होगा। सही महिला ने आरोप लगाया है खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग एकदम सही काम किया। उसके साथ घटना हुई लिखवाया है, उसमें कोई गलत काम नहीं है। नहीं, घटना हुई है तो लिखवाएगी, सीधी सी बात है। अब आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर तो योगी जी चलाएंगे, हम लोग तो कह सकते हैं। चल भी सकता है, नहीं चलना चाहिए बेशक। योगी जी का बुलडोजर है ही है, कहाँ नहीं चलिए। आपके बच्चों का यहाँ भविष्य पलता है। आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया एकदम। खाली चोरी चमारी है मदरसे में, कुछ नहीं है। यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई नहीं, खाली लूट पाट है। जो भी आ रहे हैं खाली लूट रहे हैं। यहाँ के प्रबंधक जो हैं वर्तमान में, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उन प्रबंधक का क्या रुख रहा अभी तक का? अभी तक रुक ही रहा है कि इलेक्शन होता रहा, उनके गिर जाते रहे, हो जाते रहा। मेंबरशिप उनकी ढेर है, गिर जा रहे हैं और कुछ ही है नहीं। और सरकार उन्हीं की जाने थी। और आदमी बढ़िया नहीं, अगर बढ़िया तो ऐसा कम ना करते हैं। अब एक हम क्या बतिया में। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? बात तो करना पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा। आप कोई बात नहीं, आप वहीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर जी, एक आरोप लगा है मदरसा, यहाँ के मदरसे के प्रबंधक के ऊपर, क्या कहेंगे उस आरोप को लेकर के? सबसे आरोप उस औरत ने जो लगाया है एकदम बिल्कुल सही लगाया है आरोप। रिजवान जो हैं सेक्रेटरी साहब, वो सबसे ऊपर से रुपया मांगते हैं अलग से एडमिट भर्ती करने के लिए कि हम आपका सरकारी कर देंगे। किसी से 2 लाख खाते हैं, किसी से 5 लाख मांगते हैं, किसी से 15-20 लाख की भी डिमांड करते हैं। ये एकदम दुकान बना ली है। मदरसे में कोई किस्म की कोई पढ़ाई नहीं चल रही है। और इसके पहले भी पैसे मांगने का आरोप इनके ये जब से आए हैं, जब से ये सेक्रेटरी हुए हैं, तब से बराबर मदरसे का लेवल बराबर गिर रहा है, डाउन हो रहा है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, केवल खाने पीने का वो अपना रास्ता सब बना रहे हैं, कमाने खाने का। ऐसे आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए आपके अनुसार? बुलडोजर के विषय में तो हम नहीं बता सकते। इसके लिए तो सरकार जो निर्णय लेगी सरकार लेगी। हम इसका निर्णय तो हम तो करने वाले हैं नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पिताजी के ऊपर टिप्पणी की गई है। एक वीडियो उन महिला ने सबको दिया है, जिसमें साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास जाओ, चाहे उनके पिताजी के पास जाओ, कोई इसमें कुछ नहीं करेगा। ऐसा है, टिप्पणी तो बढ़िया चीज़ नहीं है। किसी के ऊपर भी टिप्पणी हो वो बढ़िया चीज़ नहीं है। टिप्पणी किसी के विषय में नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। कुल मिला के इनको हटना चाहिए। इनको हटना चाहिए। ये खाली कमाने खाने का अपना रास्ता बनाए हुए हैं, इसी से अपना
कमा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गमन कर चुके हैं। काफ़ी किले में इनका कोर्ट कचहरी भी चल ही रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, इनके खिलाफ हो रहा है। ये हट नहीं रहे, पद छोड़ नहीं रहे हैं। जेतपुरा थाने के ये पहले से ही मुलजिम है। हाँ, मुलजिम है, 4 साल ये जेल में रह चुके हैं। उसके आने के बाद भी ये छोड़ नहीं रहे, किसी सूरत में पद छोड़ नहीं रहे। इनको लाभ किस चीज़ का है? इदारे की चीज़ है, सामाजिक चीज़ है। यहाँ ये दुकान अपनी बनाए हुए हैं। यहाँ देश के भविष्य पलते हैं, देश के भविष्य को तैयार किया जाता है और सरकार अपने खजाने का मुंह मदरसों के लिए खोल दी है। मदरसों को हाईटेक करने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए तमाम वो सुविधाएं जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है वो मदरसे में दिया जा रहा है। तो क्या इस मदरसे में वो सारी चीज़ें पहुंची है कि नहीं? आती है, ये अपने घर तक महफूज रखते हैं। जो भी तनख्वाह वगैरह रहती है सब इनके पास में रहता है। समय से ये तनख्वाह वगैरह भी नहीं देते हैं बाजी लोग को। जो टीचर लोग हैं उनको तनख्वाह वगैरह भी समय से नहीं देते हैं। यही सब इनका सुनने में आ रहा है। बहुत परेशान है लोग, एरिया के लोग परेशान हैं। मदरसा में एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम ठप है, कोई किस्म की कोई पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। जो भी सरकारी वज़ीफ़ा आता है, जो भी मिलता है, ये अपने घर पे रखते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। मदरसे को लेकर के एक आपने वीडियो भी देखा होगा, एक महिला के साथ यहाँ पर गलत नियत से वो किया गया। तो क्या ये जायज़ है मदरसे के अंदर? नहीं, जायज़ क्या है? ये सब जायज़ थोड़ी है। क्या आप लोग क्या रखते हैं उनके विषय में? आप लोग की सोच क्या है? हम लोग क्या बताएंगे? बड़े बड़े बात। यहाँ मदरसे के हालत ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई? जो लोग मदरसे के कामिना है वही लोग बता सकते हैं उसके विषय में न, उन्हीं लोगों को। नहीं, तो आपके घर का बच्चा भी इसी मदरसे में पढ़ता है ना, तो आप गार्जियन होने के नाते ये जानने का प्रयास करेंगे पढ़ाई लिखाई अच्छा हो रहा है, सिस्टम सही चल रहा है? कामिना लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर पूछिएगा तो वो सब बताएंगे आपको। जनता अहम होती है, जनता का ही प्रतिक्रिया। जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो बताएगा। हमारे पास तो बच्चे ही नहीं है, छोटे बच्चे हैं। आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए? सीधा सवाल। नहीं चलना चाहिए। क्यों? आरोपी के घर जिस तरह से मदरसे के अंदर ये कांड किया गया है, अभी तो ये जांच का विषय है कि ये घटना सही है कि नहीं सही है, लेकिन जिस तरह से मदरसे के अंदर ये किया गया है वो सही है? नहीं, वो सही नहीं। सही नहीं है ना। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम आपसे कट टू कट बात करेंगे। देखिए, हमारे सरदार साहब, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम से भी बात हो गई है। हमारा नाम है आमिर सुहेल गुड्डू लोग हमको कहते हैं। मदरसे के अंदर एक घटना घटी है जो कि आपकी जहन में भी होगा, क्या वो सही है? होना चाहिए ऐसा? देखिए, उसमें क्या है कि अभी देखिए जांच का विषय है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अब सिद्ध होता है तो उसमें कोई कार्रवाई होगी, और अगर सिद्ध होता है तो ऐसे लोगों को मदरसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज उसका बाइकाट करेगी, और हमारे जो मोहल्ले के सरपरस्त लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और हमारे जो सरदार जिसको हम कहते हैं जिम्मेदार लोग, सरदार लोग हैं हमारे, अब वो जो डिसीजन लेंगे, जो फैसला लेंगे, उसको हम लोग माना जाएगा। कुरान मजीद तक की शपथ खिलाने के लिए थानाध्यक्ष वहाँ के, देखिए क्या है कि थाना अध्यक्ष को ये बात नहीं कहना चाहिए। कुरान और मज़हब, देखिए क्या कहता है कि मज़हब हमारा, आप उस पर कुरान आप नहीं ला सकते। आप अपने संविधान से चलिए, जो आपका संविधान कहता है। देश संविधान से चल। बिल्कुल से। अब ये कुरान से और इससे नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक मज़हब के लिए कुरान शरीफ हमारी ये एक मतलब कि हमारी आस्था है, तो उसको हम लेकर बार बार ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए हम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, तो इसको आप नहीं मान सकते ना। अगर इसी तरह संविधान अगर हर किताब को लेकर, हर कास्ट की किताब को लेकर वो ये कह दे कि नहीं हम सही कह रहे हैं, तो संविधान तो ख़त्म हो जाएगा। एक देश एक संविधान, इस तरह से संविधान से देश चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान से चल रहा है। लोकतंत्र है ये, सबको बोलने का अधिकार है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और एक ही बात ये कि मतलब कि हम किसी कास्ट को, किसी पक्ष को लेकर कोई ऐसी बात हम नहीं करना चाहते कि जिससे किसी की वजह से उनको आत्म में ठेस पहुँचे, उनको मतलब कि तकलीफ ना हो। आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि हम तो बुलडोजर के लिए सख्त खिलाफ है। देखिए करता ये कि करता कोई है, और उसमें जो अब घर में देखिए 5-6 सदस्य लोग रहते हैं, और सब लोग ज्वाइंट फैमिली में है, और सबके बीवी बच्चे, सबके लड़की लड़का सब लोग है अपना घर पे। अगर कोई घर का एक भी अगर गलती करता है तो उस घर से करीब 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें सब लोग ना मतलब कि उस घसीटे में आ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुजरिम है उसको सज़ा से, जो अगर सिद्ध होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और बाकी जो
अच्छी बात है कि बुलडोजर नहीं चलना इस चाहिए। एरिया के रहने वाले हैं, क्षेत्र के नागरिक होने का दायित्व होता है, ठीक है, तो उस दायित्व के नाते आप क्या मांग करेंगे? यहाँ से इनका हटना चाहिए, दूसरे मदरसे में? जैसा कि मैंने आपसे भी पहले भी कहा था कि मतलब कि देखिए कि क्या है कि अगर ये सिद्ध होता है, अभी तो मतलब कि कानूनी पहल चल रही है, अगर ये सिद्ध होता है कि अगर इनको ऊपर ये कार्रवाई फाइनल होता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, तो इनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनका समाज बाईकाट करेगी। और हमारे जो, जैसे कि हमने आपसे अभी पहले कहा कि हमारे मोहल्ले के जो सरपरस्त लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सरदार माते जिनको हम कहते हैं, तो उनका जो डिसीजन रहेगा हम लोग मानेंगे और उनको हम सही ठहराएंगे उनको। तो ये थी हमारे साथ मदरसे के सामने की जनता, जिन्होंने कहा कि कानूनी रूप से जांच पड़ताल के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो जायज़ होगी। बिल्कुल।